मिलकर अच्छा लगता है। दूध बाहर ही को पिलाना पड़ता है हमारा। अब 3 बोतल उनको जिंदगी में पूरी हो गई। बाहर की बोतल तो क्या हो गया, दूध वाला, उसके बाद बड़े हुए फिर मेडिसिन वाली बोतल, लास्ट में फिर आराम हुआ तो पता लगा ग्लूकोज की बोतल। तो ग्लूकोज आरियल वगैरह जितना है वो चढ़ना शुरू हो गया। हमारा जब गैया मैया का दूध पीते थे तो वही आनंदित रहते थे। इसलिए भगवान कहते हैं देखिए ये हमारी गैया मैया और इनकी सेवा करना अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग नहीं करेंगे। दूसरी गैया मैया पृथ्वी का स्वरूप है। इस पूरी पृथ्वी को गैया मैया धारण करने वाली हैं। और जो गैया मैया हम मनुष्यों के लिए इतना करती है, उनका हम पूजन और उनका पालन पोषण न करें तो यह जीवन निस्वार्थ है महाराज। तो इसलिए भगवान चलाते हैं गैया कि जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे। हरि जब गाय नहीं होगी गोपाल बोले गैया मैया की। गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस जीवन में दाकार कहाँ होंगे, हम सब इस जीवन में दाकार कहाँ होंगे। बोले गैया मैया की जय हो। गौ माता के सींघों पर धरती ये भारी है, गौ माता के सींघों पर धरती ये भारी है, गौ माता के सींघों पर धरती ये भारी है, गौ माता के सींघों पर धरती ये भारी है, गौ माता के सींघों पर ये भक्ति भारी है। भोले शिव शंकर की शंभू की सवारी है, भोले शिव शंकर की शंभू की सवारी है। और जब गाय नहीं होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। के बिहारी लाल की जय। तो महाराज भगवान जी गैया मैया की इसलिए बहुत सेवा करते हैं कि आज जो कुछ हम लोग हैं ये गैया मैया की ही बदौलत लोग हम हैं। तो महाराज इसलिए भगवान ने गैया को चराना आरंभ किया। और ठाकुर जी होकर बताइए इनको भगवान गाय चराने की क्या जरूरत थी, गैया मैया सेवा करने की क्या जरूरत थी, स्वयं नारायण है।
लेकिन महाराज वो सोचते हैं कि ये गैया मैया पूरे पृथ्वी का भार लेकर रखी है। महाराज अब देखिए साइंस तो हमारा नहीं लेकिन फिजिकल हमारा कहता है कि ये पृथ्वी को रोकने वाली, जैसे हम लोग जो भूकंप वगैरह कहते हैं ना आता है, तो कहते हैं महाराज वो आज गैया मैया अपने सींगों को पलट कर इसको दूसरे पर ले रही। महाराज ये वेद कहता है, ये सत्य है महाराज। बाकी साइंस के हिसाब से तो इसको हम लोग अलग ही मानते हैं तो महाराज, लेकिन हमारा संस्कृत धर्म कहता है, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि ये गैया मैया स्वयं पृथ्वी का भार रोक रखी है। और महाराज सच है, जब ये इस पृथ्वी पर ज्यादा पाप होते हैं तो जरूर गैया मैया को दुख होता, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब अवतार लो, तो भगवान को आना पड़ता है। तो महाराज आज गैया मैया की बहुत बुरी हालत है, बहुत रोती है लोग। अब तो क्या है, इंसानियत ही रह कि मैया गैया मैया कटने लगी है। महाराज रोडों पे घूमती है, गलियों में घूमती है, क्या गैया मैया क्या। महाराज ये हमारे ब्रिज की समुदाय देख ले आप, एक गौ माता को बाहर देखने नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्रेम है तो गैया मैया से। ब्रिज के लोग जितने भगवान गैया मैया को बहुत प्यार करते हैं महाराज। और गैया मैया स्वयं हम लोग के लिए इतना कुछ करती है महाराज। खुद को चारा खाती है, सूखे सूखे चारा खा लेती, लेकिन देखिए भगवान की कृपा है अंदर दूध बन जाता है और वो दूध हम लोग मनुष्यों को देते, हम लोग उसे ग्रहण करते पीते हैं महाराज। तो गैया मैया हम मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत कुछ करती है महाराज। लेकिन सोच अपनी अपनी होनी चाहिए महाराज। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी, अब जो सेठाइन जी थी, बहुत भगवान की बहुत प्रिय भक्ति थी। जब ये कुंभ लगे स्नान करने प्रयागराज पहुंच जाती थी महाराज। एक दिन कहा पंडित सेठ जी से कि ऐसा एक काम करिए, आप भी जाके स्नान कराइए। सेठ जी कंजूस थे महाराज जी। सेठ जी कभी दान देना तो क्या सपनों में भी नहीं सोचते थे महाराज कि हम किसी को दान दे दें। कोई भिखारी अगर दरवाजे पे आता था तो वापस कर देते थे महाराज। और अगर सेठाइन जी घर में रहती थी तो उसका स्वागत होता था, भोजन सम्मान इत्यादि होता था, दक्षिणा देकर विदाई होती थी महाराज। अब ज्यादा प्रयत्न करती है भाई, देखिए स्त्री है तो कहना तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का ये जो हम इंडियन है ना, तो हम लोग अपनी स्त्रियों को बहुत प्यार करते हैं महाराज। जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे ना, तो अमेरिका वालों ने पूछा, विदेश में जब गए तो वहाँ के लोगों पूछे कि आप लोग ये कैसे पहन के आप आए और क्या समझते हो, आपके वहाँ तो लोग भार्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं, पत्नी कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपके यहाँ की जैसे नहीं कि जब भी दिल करे जिसी का हाथ पकड़ लो और AGOG में काम चलाते हो। तो महाराज ये सब हमारे यहाँ स्त्रियों को भार्या कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है, लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है। तो महाराज आज जितने लोग यहाँ के, तो ये धर्म है। तो अब सेठ जी सोचते चलिए प्रिय का कहना है भाई, बातें को मानना है। कहा चलिए ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ लेकर वहां दान देने के योग में नहीं जाऊंगा और ना मैं किसी को दान दूंगा। सेठाइन जी ने कहा देखिए कुंभ लगा है महाराज, प्रयागराज आप जा रहे हो, किसी भी ऋषि को कुछ ही दे दीजिएगा, 10-11 रुपया दे दीजिए। अगर वो भी नहीं देना तो घर से थोड़ा हम सीधा पानी दे दें, उसी को दान दे दीजिएगा। सेठ जी कहते हैं मैं कुछ दान देने वाला हूँ नहीं। फिर सेठाइन जी ने कहा महाराज ऐसा करिए, थोड़ा सा आप ले जाइएगा दाना, वहां नदियों में डाल देना, गंगा जी में डाल देना, थोड़ा मछली चुगलेगी, आप इंसान को मत दान दो। सेठ जी ने कहा कि अब हम किसी को दान देने वाले हैं नहीं, कहो तो जाए, नहीं तो घर में सो जाए। सेठाइन जी ने कहा ठीक है प्रभु जाइए, आप कम से कम स्नान तो कर ही आइए। सेठ जी जाते हैं। जब महाराज प्रयागराज में प्रवेश किया तो देखिए बहुत भीड़ है, और जब जहाँ पर स्नान किया जाता है महाराज उसे घाट बोलते हैं। अब वहां पर पंडित जी होते हैं, बोलते हैं पंडा जी। तो महाराज अब सोचते हैं अगर मैं यहाँ स्नान किया तो ये दान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका एग्रीमेंट होता है ना कि आपके यहाँ जो स्नान करे वो आपको दक्षिणा दे। अब आप ये नहीं कर सकते वहां पर जाकर के इस जगह स्नान करके दूसरे को जाकर दान दो। महाराज जहाँ स्नान किया उसी को दे दो। महाराज जी अब देखिए जो गया वगैरह गए हैं ना, जानते हैं ना आप लोग, जो हमारे पूर्वजों की वो पिंडदान के लिए लोग जाते हैं। तो महाराज हम लोग वहां जब जाते हैं ना, तो जब पिंडदान करते अगर वहां हम 10 रुपया माइनस कराए, मतलब लिखवा दिए कि भैया अभी नहीं बाद में ले, तो महाराज वो आते हैं लेने। ये अभी भी कुल ये परंपरा चली, ये भगवान से ही कुल परंपरा चली। और आप जाएंगे तो आपके दादा परदादा जो गए होंगे पूरा वहां का रजिस्ट्री बैकग्राउंड पूरा खोल देंगे, लो प्रोफाइल देख लीजिए अपनी महाराज। तो महाराज जब सेठ जी वहां पहुंचे तो सोचे मैं घाट पे स्नान नहीं करूंगा, कहीं साइड में जाकर करूं। तो महाराज जहां लोग के अंतिम संस्कार होते थे वहां पर जाकर महाराज स्नान चुपके से करते हैं। भगवान ने सोचा कि आज सेठ जी ना जाने चाहते हुए भी आ गए स्नान करने, पुण्य लेने आए लग रहा है मुझे, और इनको पुण्य मिलना चाहिए। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और आकर सेठ जी के सामने खड़े हो गए। सेठ जी जैसे स्नान करके निकले, कहा महाराज की जय हो। कहा सेठ जी आपका आगमन हमारा सौभाग्य हुआ महाराज।
सेठ जी ने कहा इसको कैसे पता हुआ कि हम भी स्नान करने आए हैं? सेठ जी ने कहा ये बताइए, अभी तो शाम मॉर्निंग का 4 बज रहे हैं महाराज, और बिना मैं किसी को बताए हुए मैं घाट पे स्नान नहीं किया हूँ आपके, मैं दान देने वाला हूँ नहीं और कुछ नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं स्नान इसलिए यहाँ पर किया हूँ, यहाँ किसी का घाट नहीं है ना किसी का एग्रीमेंट। अब महाराज जी कहते हैं कि आप मुझे दान मत दीजिएगा, लेकिन ये समझिए ये घाट मेरा है और मैं यहाँ लेता भी जरूर हूँ दान, और आपको देना पड़ेगा। सेठ जी कहते बड़े परेशान हो गए, अब देना पड़ रहा, लग रहा आपको देना पड़ेगा। सेठ जी कहते चलिए इनको भी झूठी उठी बता देंगे कुछ, और बाद में ये कहाँ आएंगे हमारे घर लेने। अब भगवान है, कहते ठीक है आप कुछ भी दे दीजिए। सेठ जी कहते हमारे पास कुछ भी है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं जो मैं आपको दे दूं। महाराज जी कहते कुछ दे दीजिए, एक काम करिए आप अपना जो ये गमछा रखे हो ना इसी को दे दीजिए, ले लेंगे अपना रखेंगे हम भी। सेठ जी ने कहा ये हमारी ससुराल वाला है। एक बार वहां कथा हुआ था तो हमको मिला था, हम ब्राह्मण भोज के समय हमें भी कुछ प्राप्त हो गया, तो इसे मैं देने वाला हूँ नहीं। सेठ जी अब ये ससुराल का है और इसे 1 साल मुझे रखना है अपने पास, तो महाराज इसे मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा सेठ जी अभी भी आप कंजूसी कर रहे हो, कुछ दे दीजिए। सेठ जी ने कहा मैं क्या दे दूं? सेठ जी ने कहा चलिए ठीक है मैं 1 रुपया आपको दूंगा, लेकिन महाराज अभी नहीं है, जब मैं फिर कभी स्नान करने यहाँ आऊंगा तो मैं लाकर आपको दे दूंगा। भगवान कहते हैं लग रहा है बहुत कंजूस। कहा ठीक है ऐसा करिए आप मत आइएगा, मैं स्वयं आपके घर आ जाऊंगा। महाराज सेठ जी चले आए, घर पे आए महाराज जी, पता लगा ब्राह्मण देवता चतुर्थ दिवस में प्रवेश किए संध्या के समय, और आवाज लगाई अरे सेठ जी सुनते हैं। अब सेठ जी बेचारे बाहर से आए थे, घर में बैठे थे आंगन में, आवाज सुना, अपनी पत्नी को